और आज हम करेंगे क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.1 पॉलिनोमियल। और यहाँ पर क्वेश्चन 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। तो यहाँ पे क्या कहा गया है हमसे, यहाँ पे कहा गया है इनमें पॉलिनोमियल पहचानना है हमें, जो हमें कुछ टर्म्स दे रखी है, किसमें, वन वेरिएबल में। वन वेरिएबल मतलब एक्स, ए, जेड, ये वन वेरिएबल में ही होना चाहिए। जैसे कि 2x+3y, ये टू वेरिएबल में हो जाएगा, यहाँ पे 1 और 2। लेकिन अगर ये वन वेरिएबल में होगा तो x+3x, यहाँ पर ये वन वेरिएबल ही होगा, चाहे यहाँ पे संख्या चेंज हो गई हो। तब यहाँ पर हमारे आगे एक और चीज गई है, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। अपना जो है एक्सप्लेनेशन देना है आंसर के लिए। तो हमने जो यहाँ पर देखा, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो ये दोनों एक ही वेरिएबल है, तो ये होगा यस, इट इज ए यस पॉलिनोमियल। अब यहाँ हमें देखना है, यहाँ y है, यहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन ये y है, पॉजिटिव है, और हमें पता है कि जो पॉलिनोमियल होता है वो होल नंबर होता है। होल नंबर मतलब उसमें कोई पावर नेगेटिव नहीं होती, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। अब यहाँ हमें देखना है, यहाँ पर t है और यहाँ भी t है, तो हमें देखना है ये t पॉलिनोमियल है या नहीं। तो यहाँ पर हमने अभी डिस्कस करा था, जब पॉलिनोमियल होता है वो होल नंबर होता है। अब ये होल नंबर नहीं है, ये एक इंटीजर बन रहा है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 की फॉर्म में आ जाएगा, जो एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि एक इंटीजर है, नॉट पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो ये नहीं है। अब हम इसे देखेंगे तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि अपन की फॉर्म में आ रहा है, और अपन भी फॉर्म में मतलब अगर ये डिवाइड होगा तो जो डिवाइड की फॉर्म में होगा ये इंटीजर बन जाएगा, और इंटीजर कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब यहाँ हम देखते हैं पॉलिनोमियल, यहाँ वन टर्म है, यहाँ सेकंड टर्म है, यहाँ थर्ड टर्म है, मतलब ये वन वेरिएबल है, ये सेकंड वेरिएबल है, ये थर्ड वेरिएबल है। तो ये वैसे ही पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, और यहाँ पे t है, और यहाँ पे 3 डिफरेंट वेरिएबल है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन।